सूर्य ग्रहण आ रहा है अभी आषाढ़ अमावस 21 जून को। ये इस सदी का अपनी प्रकार का एक अलग प्रभाव का ग्रहण है। एक तो ये ग्रहण सूर्य के दिन में ही आ रहा है, अर्थात रविवार, रवि सूर्य का दिन। शास्त्र ऐसा कहता है कि चंद्रमा यदि चंद्र के दिन सोमवार को हो चंद्र ग्रहण, और सूर्य ग्रहण यदि सूर्य के दिन रविवार को हो, तो वो चूड़ामणि योग के अनुसार बड़ा दुर्लभ लंबे अरसे में आता है, और वो अब है। और दूसरी बात यह है कि यद्यपि विश्व के अनेक देशों में इस ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है, लेकिन कहीं आंशिक ग्रहण है, कहीं खंडग्रास ग्रहण है, अर्थात कुछ खंड ही ग्रसित होगा। लेकिन कुरुक्षेत्र और ये क्षेत्र जो है, यहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। और उसमें मध्याह्न के समय जो 12 बजे के लगभग होगा, कुछ सेकंड ऐसे होंगे जब सूर्य पूरी तरह से लुप्त होंगे। तो ऐसे एक प्रभाव का ग्रहण जो आने वाली इस 21वीं सदी में फिर से नहीं है। तो ऐसा एक अलग सा ये ग्रहण आ रहा है जो पीछे भी लंबे समय से नहीं आया और आगे फिर लंबे अरसे तक नहीं होगा। यद्यपि इस समय कोरोना वायरस जो कोविड-19 का एक प्रभाव पूरे विश्व में और अपने देश में भी चल ही रहा है, उसके चलते ये तो निश्चित है कि भीड़ का एकत्रीकरण ना उचित है। और उसी दृष्टि से प्रशासन ने भी यही सबसे आग्रह किया है कि अपने अपने स्थान से ही जो भी सात्विक भाव हैं वो करें। यहाँ कुरुक्षेत्र आने के लिए उन्होंने प्रतिबंधित किया है, ऐसा प्रशासन का निर्णय है और वो उचित भी है। लेकिन क्योंकि एक लंबी परंपरा चल रही है कि सूर्य ग्रहण पे ब्रह्म सरोवर में स्नान भी होता है और सन्निहित और आसपास कुछ अनुष्ठान भी होते हैं, लेकिन इस बार सामूहिक स्नान नहीं है। वैसे कुछ अखाड़ों के शाही स्नान भी सूर्य ग्रहण पे रहते हैं, लेकिन इस बार जो प्रशासन के साथ प्रशासन के आमंत्रण पर ही कुरुक्षेत्र के सभी अखाड़ों के संत, सभी मुख्य संत और सभी जो वरिष्ठ विप्रजन हैं, उनकी एक सामूहिक मीटिंग हुई। सभी प्रशासन, सांसद, विधायक सब वहाँ थे और सबके सुझाव पे ये निश्चित किया गया कि कुछ परंपरा तो रहनी चाहिए, परंपरा पूरी तरह खंडित नहीं होनी चाहिए। एक तो वैसे ही कोरोना वायरस एक विपरीत प्रभाव का समय चल रहा है, और दूसरा सूर्य ग्रहण वैसे ही कुछ नकारात्मक स्थितियां लेके आता है, और नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की क्षमता केवल अपने भारतीय अध्यात्म और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में ही है, परंपराओं में ही है। तो इस दृष्टि से ये निश्चित किया गया कि यहाँ कुछ देश के ऐसे पारंगत विद्वान जो इस विषय के पूर्ण ज्ञाता हैं, उसमें कुछ कुरुक्षेत्र के भी होंगे, कुछ अपने वाराणसी, काशी जो विद्वानों की केंद्र नगरी मानी जाती है, वहाँ के भी होंगे, और कुछ ब्रजधाम के भी होंगे। तो ऐसे आचार्यजन वहाँ ब्रह्म सरोवर पे 3.5 घंटे तक पूरा जो ग्रहण काल है उसमें बिल्कुल शास्त्रोक्त विधिवत अनुष्ठान में रहेंगे। और वो अनुष्ठान किसी के निजी उसके लिए नहीं होगा, न केवल संतों के लिए, न केवल उन आचार्यों के लिए, न केवल प्रशासन के लिए। वो अनुष्ठान जो हैं वो जन जन के हित के लिए, वो अनुष्ठान राष्ट्र की समृद्धि के लिए, और वो अनुष्ठान विश्व शांति, विश्व मंगल के निमित्त से, लक्ष्य से किए जाएंगे। और जहाँ तक आपने पूछा स्नान की बात, तो अखाड़ा के संतों का था कि
कि हर अखाड़े का एक एक प्रतिनिधि और मुख्य जो यहाँ के संत हैं कुछ, वो एक एक प्रतिनिधि रूप में वो सबकी ओर से, पूरे समाज की ओर से वो एक स्नान नियम से परंपरा का पालन करते हुए करें। संभवतया कि एक तो कल बहुतों के कर लिए गए हैं टेस्ट, और अभी हमें संकेत मिला, जो हमारी बात हुई, कि अपने ब्रज से जो लगभग 20-25 आचार्यगण आ रहे हैं जो इस विषय के हैं, उन्होंने भी वहाँ से अपना टेस्ट करवा के कोविड-19 नेगेटिव की रिपोर्ट वहीं से ही साथ ले ली है। और फिर भी यहाँ भी जो उचित होगा, यदि मान लो किसी का नहीं भी होगा, तो यहाँ जो उचित होगा टेस्ट की प्रक्रिया और जो भी नियम निर्देश और जो भी सैनिटाइजेशन इत्यादि वहाँ यहाँ जो आ रहे हैं, जो प्रक्रियाएं होंगी वो सभी संत उसमें, क्योंकि सब एक जागरूकता का संदेश लेकर आ रहे हैं। सबको अपना स्वयं का भी तो है कि यदि हमारे ऊपर भी कहीं हम हैं यहाँ, तो हमारे ऊपर भी कहीं कुछ ऐसा प्रभाव ना हो, तो सब अपना सुरक्षा कवच, अपनी जागरूकता के प्रति स्वयं सतर्क होकर ही आ रहे हैं, और जैसा जैसा यहाँ उचित होगा वो सब उसमें सहयोगी रहेंगे। तो जियो गीता केवल एक संस्था नहीं है, एक आह्वान है, गीता के साथ जियो। ये हम देख रहे हैं कि जीवन में जिस ढंग से भौतिकवादिता का, मैटेरियलिज्म का प्रभाव बना है, उस प्रभाव के चलते कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार, दुराचार, ये स्थितियां बढ़ रही हैं। तो ये वास्तव में बहुत गंभीर चिंता और चिंतन का विषय बनती है। तो ऐसे में एक ही समाधान निकलता है कि हम जीने के लिए कुछ ऐसा भाव बनाएं, कुछ परंपरा लें जिससे हमारा शरीर भी अच्छा रहे। उसके लिए गीता का कर्म योग है, जिसके लिए हमारा मनोबल भी दृढ़ हुआ। कोरोना के चलते एक बात बार बार आ रही है कि इम्यूनिटी बढ़ाओ। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल शारीरिक इम्यूनिटी नहीं, मानसिक इम्यूनिटी बढ़ाती है, और बौद्धिक इम्यूनिटी बढ़ा करके अच्छे बुरे का भेद करना सिखाती है कि ये काम उचित नहीं तो इंसान है, नहीं करना। तो इस ढंग की एक प्रेरणा का नाम है जियो गीता। और इसीलिए जियो गीता ने डॉक्टर्स के लिए गीता, पेशेंट्स के लिए गीता, टीचर्स के लिए गीता, स्टूडेंट्स के लिए गीता, और तो और जेल प्रिजनर्स के लिए गीता की अलग अलग संधान करके उनके लिए पुस्तकें निकलवाई। और अब देखें आप, हमें आज भी एक समाचार मिला कि फरीदाबाद की जेल में एक युवा कैदी ने आत्महत्या कर ली। पिछले दिनों अंबाला में 2 कैदियों ने, और ऐसे ये समाचार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में समाधान हमारे हाथ में क्या है? और इसीलिए जियो गीता ने एक प्रयास किया कि हरियाणा की हर जेल में अपने जियो गीता के स्वयं सेवक, और हम स्वयं भी हर जेल में गए कि जेल कैदी कुछ गीता से जुड़ें, उनकी निराशाएं दूर हों। तो ऐसा एक सद्भावना में प्रयास चल रहा है जियो गीता का। वस्तुतः कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, ये सत्य है, लेकिन एक सत्य जो हमें कुछ कुछ कड़वा लगता था वो ये है कि कुरुक्षेत्र के साथ जो एक शब्द लिखा हुआ भी और प्रचलित भी हो गया था, कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत, तो हमें लगता था कि कुरुक्षेत्र केवल महाभारत की भूमि नहीं है, और क्या हमें महाभारत में ही उलझे रहना है? महाभारत में से जो यहाँ इसी धरा पर एक नवनीत निकला, एक माखन निकला, शांति सद्भाव के उद्घोष के रूप में भगवद गीता, तो क्यों ना कुरुक्षेत्र की पहचान कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवद गीता के रूप में हो, क्योंकि गीता विश्वमान्य ग्रंथ है। और दूसरी बात, कुरुक्षेत्र में विश्व भर का कोई भी व्यक्ति आए या कोई जानना चाहे कि जहाँ गीता उपदेश हुआ, मैं वहाँ जाके कुछ समझूं, कुछ सीखूं कि गीता क्या है, गीता में क्या है। तो ये केंद्र इसी दृष्टि से बन रहा है कि गीता की हमारी जो मूल भावनाएं हैं वो कोई ऑनलाइन विश्व में जानना चाहे तो ऑनलाइन,
कोई आखिर यहाँ रह के सीखना चाहे, समझना चाहे और समझ के फिर अपने अपने क्षेत्र में उसे आगे प्रेरित करना चाहे, तो यहाँ ऐसी व्यवस्था कुछ गीता के अलग अलग विषयों पे, जैसे हमने कहा डॉक्टर, पेशेंट, नेचर, एनवायरनमेंट, सबके लिए गीता पे अलग अलग रिसर्च हों। विश्व के कभी डॉक्टर्स आएँ, वो गीता की रिसर्च का लाभ लेके अपनी चिकित्सा को संसार करें। कभी पर्यावरणविद आएँ, वो देखें कि गीता में क्या है, यहाँ आ कर के कोई सेमिनार्स करें और कुछ सेमिनार्स करके फिर उससे एक तत्व निकाल के प्रेरणा लें। और विशेष रूप से यहाँ गीता गुरुकुल बने, गीता पे डिग्री कोर्सेज हों, फिर अन्य अन्य बातें सब हो रही हैं। कहीं फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स हो रहे हैं, कहीं कुकिंग के कोर्सेज, अलग अलग कहाँ कहाँ के कोर्सेज, लेकिन लाइफ बिल्डिंग, जीवन निर्माण का कुछ नहीं। तो यहाँ गीता के अनुसार जीवन निर्माण के कोर्सेज हों, अलग अलग वर्ग के लिए, प्रौढ़ के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, उनको डिग्रीज दी जाएं। और गीता पे एक म्यूज़ियम हो कि हमारे आचार्यों ने गीता जो पढ़ी उसमें क्या था, गीता की दुर्लभ पांडुलिपियाँ जो देश में बिखरी हुई हैं, कहीं कहीं वो एक जगह हों। विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में गीता है और सबसे अधिक टीकाएँ गीता पे हैं। और लेकिन विश्व में कहीं ऐसा नहीं कि एक स्थान पर वो उपलब्ध हों। तो गीता ज्ञान संस्थानों का ये प्रयास रहेगा और प्रारंभ हो चुका है कि सभी भाषाओं के विश्व में किसी को यदि ये जानना हो या देखना हो कि सब प्रकार की गीता एक स्थान पे कहाँ मिल सकती हैं, तो वो गीता ज्ञान संस्थानम हो। तो ऐसे एक दुर्लभ केंद्र। और फ्रीडम मूवमेंट जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम रहा, लगभग सभी स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में गीता थी। तो उसको हम एक सजीव प्रस्तुति के रूप में यहाँ लेंगे ताकि लोगों को अपने देश का गौरव, गीता का गौरव लगे। तो इस ढंग के का ये एक केंद्र रहेगा जहाँ गीता गुरुकुल, गीता म्यूज़ियम, गीता लाइब्रेरी, गीता रिसर्च सेंटर, इस ढंग के अलग अलग विभाग होंगे। वास्तव में कोरोना वायरस हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए इस समय की एक गंभीरतम चुनौती भी है, चेतावनी भी है। और इसे हमें साहस पूर्वक लेना है, घबरा कर नहीं, डर कर नहीं, भयभीत होकर नहीं, दृढ़ता से हमें इसको लेना है। लेकिन दृढ़ता के साथ साथ अपनी शारीरिक इम्यूनिटी, मनोबल, मानसिक इम्यूनिटी को बनाए और बढ़ाए रख करके, और साथ ही साथ जो भी उचित नियम निर्देश हैं उनके प्रति स्वयं की जागरूकता बना करके, सेल्फ अवेयरनेस के साथ हम रहें और आगे भी बढ़ते रहें, अपने दायित्वों का निर्वहन भी करते रहें। और साथ ही साथ एक आह्वान और भी है कि ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है 10:22 से लेकर 1:48 का समय, जो इस समूचे क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के प्रभाव का है, उस समय में अपने अपने स्थान पर कुछ सात्विक भाव, अपनी अपनी आस्था श्रद्धा के अनुसार कुछ अनुष्ठान, कुछ प्रार्थना, कुछ पाठ, जो भी आपकी आस्था है, उसमें कोई आग्रह नहीं हमारा, लेकिन वो प्रार्थना आपके अपने मनोबल के लिए हो, वो प्रार्थना आपके अपनों के लिए, परिवार के लिए हो, लेकिन इतने तक के लिए नहीं, वो आपकी प्रार्थना आपके राष्ट्र के लिए, हमारे राष्ट्र के गौरव की वृद्धि के लिए, राष्ट्र से कोरोना भय समाप्त हो, और वो प्रार्थना समूचे विश्व, समूचे मानवता के मंगल के लिए हो। ऐसी हम सूर्य ग्रहण के समय कुछ प्रार्थना पाठ अपने अपने स्थान पर अवश्य करते रहें। महामुनिषी श्री परम आदरणीय स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के आश्रम में, तो यहाँ पर हमने स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी से बातचीत की, तो उन्होंने सूर्य ग्रहण के अवसर के बारे में बताया जो 21 जून को लगने वाला है। तो जैसे कि 21 जून को सूर्य ग्रहण धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इतवार को लगने वाला है, तो उसके बारे में बताया। यहाँ पर कुछ काशी, विश्व काशीनाथ से यहाँ पर कुछ संत बुलाए गए हैं, कुछ धर्मगुरु आएंगे यहाँ पर स्नान करने के लिए, क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में वैश्विक महामारी के कारण सूर्य ग्रहण का मेला रद्द कर दिया गया है, सूर्य ग्रहण का मेला नहीं लग रहा है। तो महामुनिषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने कहा है
तो कुरुक्षेत्र की पौराणिक परंपरा को जीवित रखने के लिए हमने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में विश्व काशीनाथ वृंदावन से कुछ महान जो पुरुष हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, कुछ संत महात्मा हैं, वो यहाँ पर दर्शन एवं स्नान करने के लिए आएंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण थोड़ा थोड़ा सेक्टर बनाए जाएंगे उनके, और पूरा ध्यान रखा जाएगा। और कोविड-19 का जो टेस्ट है वो सभी संतों का टेस्ट होकर यहाँ पर आएगा। स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने हमें इस सूर्य ग्रहण के जो अद्भुत जो सूर्य ग्रहण 5,500 वर्ष के बाद ये लगने वाला है, इसके पूरे विस्तार के बारे में हमें बताया गया। कैमरामैन दीपक पाठक के साथ राहुल शर्मा, वेन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।